नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है मैथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ में इस समय द्विघात समीकरण पढ़ना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम टेबल तो आपके पास पहुंच ही गया है। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आज मैथ में है द्विघात समीकरण। चलिए, द्विघात समीकरण क्या होता है इसके विषय में हम लोग समझ लें। दो घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। दो घात का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, और इससे एक या दो प्रश्न आएगा ही आएगा। कम से कम एक प्रश्न, एक ही चैप्टर है और एक प्रश्न आएगा ही आएगा। 100% तय, 1% निश्चित आएगा। ठीक है, एक से अधिक हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है। एक ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और आएगा जरूर। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग तैयार रखिए इसको। ठीक है, तो चलिए, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी भी एक ही चैप्टर है, उससे भी हमने जो बताया एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ऊंचाई और दूरी से एक प्रश्न आएगा। द्विघात समीकरण से भी फिक्स है कि एक प्रश्न कम से कम तो आना ही है। 2, 3, 4 हो जाए बात अलग का है, लेकिन एक कम से कम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह घातांक अभी खत्म किए, घातांक से भी एक प्रश्न रहेगा। लघुगणक से एक प्रश्न रहेगा, यानी घातांक और लघुगणक मिला के दो प्रश्न फिक्स है कि दो, कम से कम दो तो रहेंगे। अधिक 4, 5 हो जाए बात अलग है, लेकिन दो प्रश्न तो कम से कम रहेंगे। बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग एक प्रश्न रहेगा, जो अभी बताया था हमने x + 1/x = 3 हो, तो इससे एक प्रश्न आएगा ही आएगा। इससे एक प्रश्न निश्चित है कि आता है। फिर गुणनखंड और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से एक प्रश्न रहेगा, कम से कम एक प्रश्न। गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से एक प्रश्न, तीनों मिलाकर एक प्रश्न रहेगा। तो एक प्रश्न इससे, घातांक से एक, लघुगणक से एक और द्विघात समीकरण से एक। 4 तो यही हो गया। अभी आगे बचा है समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, उससे भी एक प्रश्न रहेगा। एक ही चैप्टर है और एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। यानी 5 प्रश्न तो फिक्स है, बीजगणित से आएगा, फिक्स है 5। अब 5 में आप कितना कर पाते हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम लोग जरा देख लेते हैं द्विघात समीकरण, उसके बाद समुच्चय सिद्धांत देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, द्विघात समीकरण जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है यदि इसके मूल अल्फा व बीटा हो। यदि इसके मूल अल्फा व बीटा हो तो, यदि इसके मूल अल्फा व बीटा हो तो, अब अगर अल्फा व बीटा है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अल्फा और बीटा अगर इसके मूल हैं तो हम, इसका मतलब ये है कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है, तो ये अल्फा इधर आएगा तो x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0। अब देखिए, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 इंटू 0 बराबर 0। अब 0 यानी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0 लिख दें। इस 0 की जगह पर ये, और ये 0 जो है x माइनस बीटा है। अब अगर गुणा कर दें तो x², याद रखिएगा द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर गुणा करें तो x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और x हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? 0। देखिए, अब यहाँ पर ये समीकरण 3 है, ये 2 है और ये 1 है। अब देखिए आप, यही समीकरण, चूंकि इसके मूल अल्फा बीटा है तो जो समीकरण ये है यही समीकरण, दोनों समीकरण एक ही है। तो अगर इसमें भी x² का गुणांक अगर 1 कर दें, जैसा कि यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, कंपेयर कर दें अगर, तो देखिए यहाँ पर इससे और इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² a से पूरे समीकरण में भाग दे रहे हैं, प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। इसको कर दे समीकरण 4। चूंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 एक ही है,
समीकरण 3 व समीकरण 4 एक ही समीकरण है, ठीक है, एक ही समीकरण है, इसलिए इनके गुणांक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब इनके गुणांक बराबर है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से हम देखेंगे तो सी अपान ए, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, यानी अब आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान, इसको कहते हैं मूलों का योगफल। इसे क्या कहते हैं, मूलों का योगफल, ठीक है। तो जब मूलों का योगफल पूछेगा तो माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, इसे कहा जाता है मूलों का गुणनफल। इसे क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। क्लियर। अब देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना है तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये लिखेंगे। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए, और अब अगर इसका गुणा कर दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए स्क्वायर। अब ये अल्फा माइनस बीटा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो अब यहाँ पर क्या है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर हम ये लिखेंगे कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। इसको कर दें समीकरण अलग, यानी यहाँ पर 4 था तो इसको समीकरण 5 कर दें, इसको समीकरण 6 कर दें, और इसको कर दें समीकरण 7, ठीक है। अब देखिए, अल्फा माइनस बीटा इतना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर पता है कि माइनस बी अपान ए है, तो ये है समीकरण 5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए, और यहाँ 2 अल्फा होगा तो 2a हो जाएगा। इसी तरह अगर बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा का मान आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। इन्हीं दोनों को मिलाकर ये सबसे पहले श्रीधराचार्य ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था, श्रीधराचार्य ने। ये सबसे पहले श्रीधराचार्य ने ज्ञात किया था, इसीलिए इसे श्रीधराचार्य के फार्मूले से जानते हैं। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला यही लिखा जाता है कि माइनस बी और प्लस माइनस, देखिए एक में प्लस है एक में माइनस, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो जरा लिख लीजिए जल्दी से, इसे थोड़ा तेजी से लिखिए। हो गया। हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको ये पता चला, ठीक है, कि अल्फा का मान और बीटा का मान, यही अल्फा और बीटा मूल है। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और श्रीधराचार्य का फार्मूला। अब जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जब पूछा जाता है तो मूलों की प्रकृति के लिए जैसा कि आप संख्या जानते हैं
कि वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय और परिमेय को ही वास्तविक कहा जाता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जब इसके मूल ये आ गया -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान जी अपान 2a, यही तो आया। अब जरा देखिए यहाँ पर कि -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर कोई भी रूट के अंतर्गत संख्या है 3 या रूट के अंतर्गत संख्या है 5, रूट के अंतर्गत संख्या है 7, यानी ऐसा हो जो पूर्ण वर्ग न हो, तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और जब अगर ऐसा होता है 5, 7, 9, 9/3, 7/4, 9/4, 7/4, 5/3, तो ये सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या है? परिमेय। अब देखिए यहाँ पर कि अगर सपोज दैट मान लिया जाए, ठीक है, कि ऐसी ये b स्क्वायर माइनस 4ac, सपोज दैट, मानिए मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए पहले समझ लीजिए फिर आप लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा, पहला नंबर है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक, और जब ये धनात्मक होगा तो वास्तविक ही आएगा। रूट के अंतर्गत अगर ऋणात्मक संख्या है तभी हम कहेंगे काल्पनिक, और प्लस है तो वास्तविक। तो अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक धनात्मक है, और धनात्मक है तो मूल तो वास्तविक हो गए, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें कई रूप होते हैं, तो चलिए पहला कंडीशन, ठीक है, हो तो हम क्या लिखेंगे? पहला कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, तो मूल जो है क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक, असमान बराबर नहीं होंगे, और परिमेय, परिमेय होगा, ठीक है। दूसरा है कि यदि b स्क्वायर और माइनस 4ac पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उस कंडीशन में मूलों की मूल जो है अपरिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, वास्तविक, असमान, असमान होंगे, होगा, ठीक है। इसमें दो कंडीशन, पहला और दूसरा। अब दूसरा ये है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, यानी ये 0 हो जाए। अब ध्यान समझिए, जब ये 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया ना, तो जब 0 हो जाएगा तो इस प्लस को चाहे 0 जोड़े इसमें, चाहे 0 घटाएं, बात तो एक ही है। यानी उस कंडीशन में मूल दोनों, अल्फा भी यही होगा, बीटा भी यही होगा, माइनस b अपान 2 है। यानी जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो मूल जो है, मूल, मूल वास्तविक, वास्तविक, समान और परिमेय होंगे, परिमेय होगा, ठीक है। और तीसरा शर्त, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो, तो ये 0 से कम हो तो मूल, मूल काल्पनिक, काल्पनिक यानी अवास्तविक, या अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक होगा। तो लिख लीजिए इसे जल्दी से। आया समझ में? नहीं आया? सब भूल गए हैं कि याद थोड़े पड़ रहा है, और अब तो याद पड़ रहा है ना, कि नहीं पड़ रहा है?
हमें थोड़े आप सब याद रखोगे, हमें कौन याद रखेगा। आप सब चले जाओगे, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, फिर नरेंद्र सर कौन थे भूल जाओगे कि नरेंद्र सर को थोड़े याद करोगे आप सब। हम लोग यही देखते आ रहे हैं 17-18 साल से, यही तो देखते आ रहे हैं कौन कितना याद रखता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि गुरु का दर्जा का महत्व समझते हैं, तो वो तो बिरले आत्मा होती है। और वे लोग जो है हमेशा हर जगह वो तरक्की ही करते हैं, आगे ही निकलते हैं। जिन्हें किसी भी बात का घमंड नहीं होता है वही गुरु का आदर कर पाता है, और जिसको किसी भी चीज का अहम हो गया, घमंड हो गया, वो गुरु का आदर कर ही नहीं सकता है। उसके जहां में होगा ही नहीं कि गुरु हैं क्या, गुरु को भी तुच्छ समझता होगा। तो बहुत लोग होते हैं यहाँ तो पढ़ने के बाद निकल जाते हैं, जब रोड पर मिलते हैं दोस्तों के साथ रहेंगे, गुरुजी कैसे हैं, साइकिल पर चढ़े हैं, बात करेंगे उसी तरह, लैंग्वेज ही बदल जाता है निकलने के बाद। और कुछ दिन में नौकरी पा जाएंगे तो आकर हाथ मिलाएंगे गुरुजी से। तो ये महानता है उनकी, इसलिए कि नौकरी पा गए तो गुरु के बराबर हो गए, फिर आकर हाथ मिलाएंगे। तो ये तो महानता है, कोई बात नहीं। आदर अगर आप करोगे किसी का भी तो अगला व्यक्ति भी आपका आदर करेगा, इसमें दो राय नहीं है, और बहुत आदर मिलेगा। आप थोड़ा सा आदर देकर तो देखो अगला कितना आपका आदर करता है, परंतु आप आदर देते ही नहीं हो। कहाँ आप आदर देते हो। चलिए ठीक है, ये इधर उधर भाग जाते हैं हम, क्यों, कोई बात नहीं, जरूरी है कुछ चीजों को बताना। पढ़ाई लिखाई तो चलता ही रहता है, पर जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं, पहलुएं हैं जिसको जानना भी आवश्यक होता है। और हम आप जानते भी हैं, सब अंदर ही है, लेकिन उसको निकालने वाला कोई नहीं है। कभी कभी हम प्रयास कर देते हैं गलती से कि अंदर वाली बात निकल जाए, तो अगर किसी को बुरा लग जाता हो तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है, हटा दीजिएगा दिमाग से। चलिए आइए यहाँ पर मूलों की प्रकृति में, अब ये बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को, आया समझ में। चलिए तब अब देखेंगे हम लोग, जैसे इस पर संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी दो मूल, अब जरा ध्यान समझिए यहीं पर, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर हम अगर आपसे कहें कि 2 + √3 ये कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि अपरिमेय है। क्या बताएंगे, अपरिमेय है। क्लियर है ना। अब देखिए अगर 2 - √3 है तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको भी तो अपरिमेय ही बोलेंगे। अब जरा समझिए, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, संयुग्मी। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 + √2 का संयुग्मी बताइए, तो संयुग्मी आप क्या बताएंगे, तो 3 - √2, अर्थात जो ये √2 है यही अपरिमेय है, ये तो परिमेय है, तो रूट यानी अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदल जाता है, ये याद रखिएगा। किसका चिन्ह बदलता है, अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का चिन्ह क्या बदल जाता है, तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। क्लियर। यहाँ पर अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय में कंजुगेट, संयुग्मी संख्याओं के विषय में। अब सवाल ये है कि अपरिमेय संख्याएं संयुग्मी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये -b+ और अंडर रूट के अंतर्गत b² - 4ac, तो यहाँ पर अपान 2a, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर प्लस है और दूसरे में क्या है, -b और माइनस अंडर रूट b² - 4ac, ठीक है।
और अपान 2 है, तो यही अपरिमेय होगा ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, यानी यही अपरिमेय वाले का चिन्ह बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका संयुग्मी ये है और इसका संयुग्मी ये है। क्लियर है? अर्थात अपरिमेय संख्या का जो चिन्ह होता है उसको बदल देंगे, अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, संयुग्मी अपरिमेय संख्या का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा पूरी तरह से। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, केवल अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदलेगा। यानी कब? जब अपरिमेय मूल होता है तब। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अगर अपरिमेय है, नोट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अपरिमेय है तो हमेशा अपरिमेय मूल जो है संयुग्मी होता है। तो लिख लीजिए, किसी भी द्विघात समीकरण के अपरिमेय मूल सदैव संयुग्मी होता है। अपरिमेय मूल सदैव संयुग्मी होता है, सदैव संयुग्मी होता है, सदैव संयुग्मी होता है। तथा काल्पनिक मूल भी सदैव संयुग्मी होता है, काल्पनिक मूल भी सदैव संयुग्मी होता है। याद रखिएगा दोनों बातें। ठीक है, यदि सपोज दैट कहा जाए, प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में लिखिए पहला प्रश्न, यदि किसी द्विघात समीकरण यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 + √2 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या होगा कि एक मूल दिया गया है 3 + √2। ठीक है, अल्फा बराबर, तो बीटा बराबर हम बिना सोचे समझे यहाँ लिखते हैं, प्लस है तो क्या -3 - √2, बस यही हो गया दूसरा मूल। इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। मौखिक आप आंसर दे देंगे, लेकिन आएगा तब, अन्यथा कर नहीं पाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे। जितने लोगों को नहीं पता होगा वो करेंगे नहीं, छोड़कर चले जाते हैं, और सभी को ये नहीं पता होता है, ये भी हम जानते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो जरा अपने अपरिचित जो कि हमसे क्लास नहीं किया है, ठीक है, बल्कि कहीं और जगह अगर क्लास किया है, ऐसे अगर कोई दोस्त है तो उसको बिना बताए जरा आप इसको पूछ कर देखिएगा कि वो बता पा रहा है। केवल 70% स्टूडेंट ही बता पाएंगे, 70 क्या 60% या 50%, बाकी लोगों को जानकारी नहीं होता है। वो भी वही बता पाते हैं जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो बता पाएंगे, नहीं तो बाकी भी नहीं बता पाएंगे। और आपको अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल आप देखिए, क्लास केवल करते रहिए, सब कुछ हम बता देंगे आपको। ठीक है, हर व्यक्ति के दिमाग में हर चीज नहीं जाता है, हर चीज सभी लोग नहीं बता पाते हैं, केवल कुछ मुख्य बातें बताते हैं, और छोटी छोटी जो बातें होती हैं उस पर उनका नजर ही नहीं जाता है जहां से प्रश्न आते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया कि 3 + √2 और यहाँ पर हो गया 3 - √2। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा लिखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, दूसरा प्रश्न लिखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल √2 + 1 हो तो √2 + 1 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। बता दीजिए, लगा? बहुत अच्छा, लेकिन गलत है। आप कहोगे कैसे पता चल गया गलत है? बहुत कम लोग सही किए हैं, बाकी लोग गलत किए हैं। जरा देखिए आप,
यहाँ पर क्या है कि √2 + 1 अल्फा है, तो बीटा के लिए √2 - 1 यही मैक्सिमम लोग करते हैं, जो गलत है। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका चिन्ह बदलता है, परिमेय का चिन्ह नहीं बदलता है। अगर हम आपसे पूछें कि √2 और 1 में अपरिमेय और परिमेय कौन है, तो अपरिमेय √2 है, ये तो परिमेय है ना, तो √2 का चिन्ह बदलेगा, ये परिमेय वाला नहीं, इसी तरह रहेगा। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये होगा। अगर कोई ये किया है तब तो सही है, अर्थात 1 - √2, नहीं तो गलत है। याद रखिएगा, अभी दिमाग खुला, अब याद रहेगा। क्यों याद रहेगा ना, नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि याद रहेगा। आगे निकला जाए। चलिए अब देखिए, अगर ये कहा जाए, अगला नंबर लिखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 + 4i, एक मूल 3 + 4i हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 + 4i हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अल्फा बराबर दिया गया है 3 + 4i, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3 - 4i। अल्फा बराबर 3 + 4i, तो बीटा बराबर 3 - 4i। क्लियर। अब देखिए, ये हो गया इसका द्वितीय मूल। अब याद रखिएगा, इसमें भी काल्पनिक संख्या का, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर ये होता है, इसका चिन्ह बदलेगा, इसका नहीं। ठीक है, अगर कहता है किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 4i है, तो दूसरा मूल बताइए, तो -4i लिख दीजिए। क्लियर। चलिए, अब तो उम्मीद है कि कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर लिखिए। बोले, लिखिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, कीजिए जिसके मूल, जिसके मूल, जिसके मूल 3 व -2 हो, 3 व -2 हो। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि अल्फा बराबर पता है, क्या अल्फा बराबर है 3, बीटा बराबर है -2। तो हमने बताया था कि x - अल्फा इंटू x - बीटा बराबर, ये आसान रहेगा याद करने के लिए आपके लिए, इसी में रख दीजिए। x - 3 और x ये माइनस है, तो यहाँ +2 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणा करिए x², इसका गुणा इसमें +2x - 3x, तो -x और -6 बराबर 0। यही हो गया द्विघात समीकरण। सॉल्व कर लीजिए, यही है आंसर। या आप इस फार्मूले को अगर याद है, -अल्फा + बीटा x और +अल्फा × बीटा बराबर 0, इसमें रख दीजिए x² सेकेंड मेथड, लेकिन ये याद रहेगा तब। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 - 2x और +3 × -2 बराबर 0, तो x² -x और 3 दूना के 6 -6 बराबर 0। यही आया। तो अगर ये याद रहेगा तब, नहीं तो केवल ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो x - अल्फा × x - बीटा बराबर 0। अगर 3 मूल होता तो x - अल्फा × x - बीटा × x - डेल्टा बराबर 0। 4 मूल होता तो x - अल्फा × x - बीटा × x - डेल्टा × x - गामा कर देते हैं, बराबर 0। ऐसे चाहे जितना भी मूल होगा हम इसी तरह निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए, थोड़ा तेजी से। हो गया, बोलिए। खो जाते हो, पढ़ते हो किसी का याद आने लगता है, क्या करोगे, उम्र ही ऐसा है।
याद तो बहुत लोग आते हैं, याद बहुत लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके जीवन में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी याद करने वालों की, उनका तो समय उसी में कट जाता होगा, पढ़ाई से तो बहुत दूर होंगे। पढ़ते हैं भूल जाते हैं। आप सबकी जो है पढ़ना चाहिए कायदे से। 10 मिनट के लिए लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। चलो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। और वहीं जब फेसबुक पर चैटिंग करना बैठते हैं, घंटों बीत जाता है, पता नहीं चलता है उनको कि कैसे फेसबुक पर समय निकल गया। पता चलता है 2 बजे बैठे हैं, 3 बज गया कब, समय का अंदाजा ही नहीं निकल पाता है जब फेसबुक बैठते हैं। जब चैटिंग करने लगते हैं किसी दोस्त से, कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कोरोना तो बहुत तेजी से फैल रहा है यहाँ पर, तमाम ये बात में ही रह जाते होंगे, समय निकल जाता होगा। तब तक आंख में जलन होने लगती होगी, मोबाइल बंद कर देते होगे, फिर आप पढ़ोगे कैसे। मोबाइल से जलन भी तो होती है। और मोबाइल कभी भी देखिए लाइट बंद करके मत देखा करिए, लाइट को ऑन रखकर ही आप मोबाइल देखिए, तभी आपके आंख की रोशनी पर इफेक्ट कम पड़ेगा। अन्यथा मोबाइल का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वह एलईडी होता है और वह जो है काफी नुकसानदायक होता है आंख के लिए। हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। बहुत कुछ बताने वाले हैं, अभी आप देखते जाइए ना कि द्विघात समीकरण आज ही समाप्त कर डालेंगे, एक एक चीज बताकर। ठीक है, चलिए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, अब इस तरह का होगा तब तो आप लगा ही लेंगे। एक और लिखते हैं, जिसका मूल 2 + √3 हो, जिसका मूल 2 + √3 हो। अब देखिए, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका एक ही मूल दिया है 2 + √3, लेकिन आप तो द्विघात समीकरण तब ज्ञात कर पाएंगे जब आपके पास 2 मूल होगा। यहाँ तो केवल एक ही मूल दिया है। तो अभी अभी हमने बताया था कि जब अपरिमेय मूल होगा, तो ये तो अपरिमेय मूल है ना, तो जब अल्फा दिया है तो बीटा को लिखने के लिए कुछ भी फार्मूले की आवश्यकता है ही नहीं आपको। तुरंत बिना सोचे समझे बीटा लिख दीजिए 2 - √3, क्योंकि संयुग्मी होता है। अपरिमेय मूल हमेशा क्या होगा, संयुग्मी। हमने लिख दिया। अब तुरंत हम लिख दें x² - अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसी में रख देते हैं। तो x² - अल्फा प्लस बीटा, तो रख दें 2 + √3 + 2 - √3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 2 + √3 2 - √3 बराबर 0 x²। अब देखिए √3 कैंसिल, तो -4x, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3 बराबर 0। 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी x² - 4x + 1 बराबर 0। यही है द्विघात समीकरण। सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए और लिख लीजिए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल
3+2i हो, जिसका एक मूल, यहाँ लिख दीजिए एक मूल 3+2i। अब समीकरण ज्ञात करना है। आपको एक ही मूल दिया है अल्फा, अल्फा बराबर दिया है 3+2i, तो बीटा बराबर क्या लिखेंगे 3-2i। अब अल्फा और बीटा पता हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा 3+2i और प्लस 3-2i बराबर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो 3+2i इंटू 3-2i बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ 2i कैंसिल, 3 6, तो -6x, इसका गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ये 4i स्क्वायर। अब देखिए i बराबर होता है रूट में -1, i स्क्वायर बराबर होगा -1, i स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस में गुणा होगा +4, यानी x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस 4 बराबर 0, यानी x स्क्वायर -6x प्लस 13 बराबर 0। यही है द्विघात समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। कर लिए। चलिए अब देख लेते हैं। प्रश्न है अगला नंबर, जो भी होगा लिखिएगा। समीकरण 3x स्क्वायर -5x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति यानी मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, परिमेय है कि अपरिमेय है, समान है कि असमान है, तमाम प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें b स्क्वायर -4ac ही गणना करना है। इसी को विविधकर कहा जाता है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है 5 माइनस, और c बराबर क्या है 7। ठीक है, तो चलिए b स्क्वायर -4ac से, तो b के जगह पर -5 का स्क्वायर, -4a के जगह पर 3, c के जगह पर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 के लेके 21 चौके 84। ठीक है, अब देखिए 25 है -84 है, तो ये 0 से कम है, ऋणात्मक आ गया। क्या हो गया ऋणात्मक, अर्थात ये आया माइनस, यानी 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, -59 जो 0 से कम है। इसलिए ये हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो गया काल्पनिक, यानी अवास्तविक। काल्पनिक या अवास्तविक मूल लिख लीजिए। काल्पनिक या अवास्तविक मूल। काल्पनिक या अवास्तविक मूल हो गया। बोलिए, लिख लिए। हो गया। चलिए बता दें, दूसरा लिखिए। अगला नंबर जो भी हो, समीकरण 4x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए
4x स्क्वायर यानी a बराबर 4, b बराबर -7, c बराबर -3, तो b स्क्वायर -4ac से, तो b -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 4 और c की जगह पर -3, तो ये हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 3 48। तो ये क्या हो गया, 0 से अधिक है, 0 से अधिक है 8 9 17 4 4 8 1 9, और ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, अपरिमेय, अपरिमेय असमान मूल होंगे। जल्दी से लगा लीजिए, अपरिमेय असमान मूल होंगे। ठीक है, चलो एक और लिख लीजिए। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो, समान व वास्तविक हो, वास्तविक हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान है -2 का स्क्वायर, 4a का मान 3, c का मान है कितना, k बराबर 0। तो ये तो हो गया 4 माइनस 4 3 12, k बराबर 0, तो 12 k बराबर 4, तो k बराबर 4/12 यानी 1/3। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए अब देखिए, लिखिए यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सभी का मान निकालना है। चलिए निकाला जाए मान इनका। क्या निकल जाएगा, अब देखिए हम निकाल लें, एक एक करके सबका निकालेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है माइनस डी अपान ए, बी के जगह पर 2 -2/a के जगह पर 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी यानी -7/3। ये तो हमको पता है
समीकरण से, समीकरण जो दिया है उसी से ये पता है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आपको पता है कि अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -2/3 का स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा यानी -7/3। अब ये हो जाएगा कितना, तो 4/9 और प्लस 7 चौक 28, 28/3। अब ये कितना हो जाएगा, तो 9 नीचे हो जाएगा और 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 3 के 9, 8 3 के 24, 3 2 के 6 2 8 84। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, तो 4 2 6 8 1 9 96/9। ठीक है, अब 16 छक्के 96, 16 छक्का 96, 16 का वर्गमूल 4/3 और अंडर रूट 6 आ गया क्या, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा आ गया इतना, ये तो पता हो गया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पूछा गया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है इतना, तो -2/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान है -7/3, तो -7/3। अब ये हो जाएगा 4/9, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 7 दूना के 14/3। अब ये हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, और 9 तो ये हो गया और 3 का गुणा 4 में, 3 चौके, देखिए 9 तो 4 तो रह जाएगा और यहाँ पर 3 चौथियां 42, 42 और 4 46, 46/9। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 96/9। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान तो पता है -2/3। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ पता कर चुके हैं कि 4/3 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, -8/9 और अंडर रूट 6। ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा चलिए पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं, जल्दी से इसको कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन कर लीजिए और लगा लीजिएगा इसे। ठीक है, हटा दिया जाए। चलिए अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो चलिए देखा जाए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा और इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पता है -2/3 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है कितना, 46/9, तो यहाँ 46/9 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस माइनस प्लस 7/3। अब इसी को सॉल्व करने -2/3, ये तो 9 हो जाएगा, यहाँ 46 होगा और 7 लिखे 21, तो -2/3 और गुणे 6 1 7 4 2 6/9 गुणा कर देंगे तो 2 7 14, 2 6 12 1 13 -134 और 3 9 27। ये हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब इसी तरह अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू निकालेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा और इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब अल्फा माइनस बीटा का मान निकल चुका है, कितना है ये, तो 4√6 अपान 3, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है 46/9, तो यहाँ पे 46/9 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -2 बटा, तो -2/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 2 था ना, देखिए 7 लिख दिए थे गलती से, यहाँ 2, अल्फा इंटू बीटा 7 है क्या, 7 ही, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर कितना है, -7 है, तो -7/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4√6 अपान 3 गुणे, ये तो 9 हो जाएगा, यहाँ 46 होगा, और 7 लिख के 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4√6 अपान 3, 46 में से 21 निकल जाए तो 25 होगा, 25/9, 25 चौके 100, तो 100√6 अपान 27। ये है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। क्लियर है, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। तो जल्दी से लिख लीजिए इसे। अब आपको पता चल गया अल्फा क्यू और बीटा क्यू भी प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो पता ही है, हो गया। चलिए अब देखिए, यदि कहा जाए कि अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा ज्ञात कीजिए, तो सॉल्व करेंगे इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा होगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो ये 46/9, और पूरे का बटा अल्फा इंटू बीटा का मान है -7/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो कट जाएगा, इससे 3 तो लिखे 9, 7 9 63, यानी -46/63 होगा। अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर ये होता कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, तो इसका मान अगर निकालना है तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपान अल्फा इंटू बीटा होगा। अब देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान आप यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना है, -134/27। यहाँ पर लिखेंगे -134/27, और पूरे का बटा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -7/3, -7/3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 9 27, 7 9 63, 134/63 हुआ। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा करना। इसी तरह अगर अल्फा स्क्वायर अपान बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा का मान हो, तो ये तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू अपान अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहाँ पर अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू निकला है 100√6 अपान 27, तो यहाँ लिखेंगे 100√6 अपान 27, अल्फा इंटू बीटा का मान -7/3, 3 9 9 7 63, तो -100√6 अपान 63। ये है अल्फा स्क्वायर अपान बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया, अब तो लग जाएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो एक आध बार देख लीजिएगा, और ये नहीं कि एक ही बार देखकर छोड़ दीजिएगा।
द्रव स्थितिकी के प्रश्नों का सलूशन हमने किया, कुछ समझ में आया? द्रव स्थितिकी के प्रश्न को आएगा जरूर, याद रखिएगा। न समझ में आया हो तो आप जरूर व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दो, हम आपको डिटेल से उसके कुछ और न्यूमेरिकलों को सॉल्व करके भेज देंगे ताकि अच्छी तरह से आपको आ जाए। इसके अतिरिक्त भी, इसके अलावा भी। अब देखो, आप सबके लिए हम हर तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, केवल आप पढ़िए, बस सिर्फ आप पढ़िए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो जो चीज कहेंगे वो चीज हम आपको हम वीडियो बनाकर भेजेंगे। बशर्ते ये है कि हर हाल में रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। कुल मिला जुला के रिजल्ट हमें क्या चाहिए? बेहतर। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं बना तो फिर बेकार है, ठीक है? तो चलिए आइए लिख लीजिए कुछ और प्रश्न लिखिए। अब देखिए, जैसे लिखा जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है? कहा जाएगा कि इसके मूल के बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत मूल का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है? मूल के बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत मूल का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है? मूल के बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत मूल का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसके मूल है अल्फा बीटा, ठीक है? तो अल्फा बराबर -b/a, बीटा बराबर c/a। अब अल्फा डैश बराबर माइनस अल्फा, बीटा डैश बराबर माइनस बीटा। तो द्विघात समीकरण x² अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 0, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पर x² अल्फा डैश की जगह पर माइनस अल्फा रखें, ठीक है? माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा बराबर नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये, ठीक है? तो अब यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस बीटा और प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि x² माइनस कामन ले लें तो माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पर लिखेंगे -b/a x और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो यहाँ पर c/a बराबर 0। अब a से पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। आपने देखा यहाँ पर कि इस समीकरण को और इस समीकरण को देखिए तो जो x का गुणांक है यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। अंतर सिर्फ इतना ही हुआ, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है? तो लिख लीजिए जरा कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान के बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत मूल का द्विघात समीकरण के लिए x के गुणांक का चिन्ह बदल देते हैं। x के गुणांक का चिन्ह बदल देते हैं। तो लिख लीजिए इसे, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 मूलों के बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत मूल का द्विघात समीकरण है, ठीक है? तरीका समझ में आ गया होगा आपको। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, लिख लीजिएगा इसे।
अब देखिए दूसरा ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूल वाला द्विघात समीकरण के लिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर अल्फा डैश बराबर 1 अपान अल्फा, बीटा डैश बराबर 1 अपान बीटा कह रहा है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ये तो आपको पता है, ये तो पता है ना। अब देखिए यहाँ पर कि अब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डैश माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और यहाँ पर x और प्लस अल्फा डैश माइनस अल्फा डैश इंटू माइनस बीटा डैश अल्फा डैश और बीटा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की जगह पर 1 अपान अल्फा, बीटा डैश की जगह पर 1 अपान बीटा इंटू एक्स, अल्फा डैश की जगह पर 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान हम रख दें क्या, माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए, तो यहाँ पर माइनस बी अपान ए और यहाँ पर सी अपान ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा है ना, तो 1 अपान अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अब देखिए यहाँ x और प्लस यहाँ पर c अपान a। अब देखिए यहाँ से a कट जाएगा, a कट गया तो माइनस b अपान क्या आ गया c, माइनस b अपान माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस b अपान c। ठीक है, x और प्लस a अपान सी बराबर 0। अब c से गुणा कर दे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a बराबर 0। आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो a चला गया c के पास और c चला आया a के पास, बाकी सब वही, कोई अंतर नहीं है। तो लिख लीजिए जल्दी से इसे, थोड़ा तेजी से लिखिए। स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए, हो गया। लिखिए, हम बोल रहे हैं समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूल वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूल वाला द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तथा अचर पद आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और इसको लिख लीजिए कि इसका मूलों के व्युत्क्रम मूल का द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, हो गया। चलिए एक प्रश्न लिख लिया जाए, अब तो कर लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, जैसे लिखा हो लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों के बराबर और चिन्ह में विपरीत
मूल का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3x² - 7x + 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण चिन्ह में विपरीत है तो केवल चिन्ह ही बदलना है x के गुणांक का। तो यानी 3x² + 7x + 8 बराबर 0। बस यही आंसर है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा। दूसरा लिखिए 5x² - 7x - 8 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूल का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए व्युत्क्रम मूल का द्विघात समीकरण जाएगा 5 चला जाएगा 8 के पास, 8 आएगा 5 के पास, चिन्ह वही रहेंगे जो जहां है वहीं पर। 8x² - 7x - 5 बराबर 0। केवल ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा सॉल्व, क्यों कर लेंगे ना। तो अब आगे मिलेंगे अगले दिन, तो कुछ दूसरा टॉपिक को लेकर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं अगले में समुच्चय सिद्धांत है, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय सिद्धांत के विषय में। ठीक है, तो ये था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जहां से पूछे जाते हैं, वो सब बता दिया गया आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप सॉल्व भी कर लेंगे। क्यों, सॉल्व हो जाएगा ना। इसको 1 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए। ठीक है, 1 या 2 प्रश्न फिक्स है कि आना ही है, आएगा ही, अब जहां से आ जाए। ठीक है, हर चीज हमने बता दी है, अगले दिन मिला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।